एक ऐतिहासिक भूमि पर मौजूद हैं जिसको कस्बा मंगलोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कौमी यकजहती हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है। आज हम ऐसी भूमि पर दस्तक दे रहे हैं और वो भी ऐसी भूमि जहाँ पर चलते हैं, कोई ये कहता है कि बसपा विधायक बोलते तुम घर पे तो रहते नहीं, हाजी सरवत करीम घर वाले भी बोलते घर पे रहते सभा में मिलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कोई कहता है कि राजस्थान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मैं कुछ लोगों से बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये जो चुनाव हुआ है ये कांग्रेस और बसपा के बीच हुआ है। यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो राजस्थान का मुद्दा था। उसकी वजह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो 2017 में चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन विजय हुए थे, मगर उन्होंने इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर मंगलोर को तवज्जो कम दी, राजस्थान को तवज्जो ज्यादा दी। उसी मामले को लेकर 2022 का चुनाव हुआ। नतीजा आपके सामने कि कौन हारा कौन जीता, राजस्थान की जीत हुई या मंगलोर की जीत हुई। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जब नतीजा सामने आया हर आदमी भौचक्का रह गया। जनसभा हुई, धन्यवाद, जनसभा हुई, जोशो खरोश के साथ में हुई, नारे भी लगे, जय भीम के नारे भी लगे, उत्तराखंड के नारे भी लगे, राजस्थान के नारे भी लगे। लेकिन सवाल ये पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कहां से आ गया? मैं उन मीडिया माध्यमों के लोगों से भी, उन मुखालिफों से भी फानूस टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद की वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं वो उस वीडियो को, उस क्लिप को गौर से सुने। उसमें कहीं भी आपको पाकिस्तान जिंदाबाद नजर नहीं आएगा। अफवाहों का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। सब जानते हैं कि किसी को बदनाम करने के लिए एक इशारे की जरूरत पड़ती है। अच्छाई को बखान नहीं करते, बुराइयों को हवा देते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब एक मंगलोर का विधायक हरियर सफेद टोपियों पर शपथ लेता है, अपने आप को किसान साबित करता है, तो मीडिया वाले को विरोधी कहां गए? उन्होंने किसान हितैषी मंगलोर विधायक को क्यों नहीं कहा? मैं उन लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं कि जो लोग आज कह रहे हैं कि धन्यवाद जनसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। मैं उन लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं कि जब आप पाकिस्तान और राजस्थान का जिक्र कर सकते हैं तो जब शपथ ली जा रही थी वहां पर सिर पर क्या टोपी थी? इतिहास गवाह है, उत्तराखंड जब से बना है एक अकेला मंगलोर का विधायक सरवत करीम अंसारी है जो किसान की टोपी लेकर शपथ लेता हुआ दिखाई दिया। मगर कोई कहने वाला नहीं है। हालांकि हम भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, मगर सच्चाई का बखान करना चाहिए और बुराइयों का विरोध करना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान जिंदाबाद का सवाल है, राजस्थान जिंदाबाद का सवाल है, विधायक भी मौजूद है और जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो भी हमारे बीच मौजूद है। उस जनसभा के अंदर हम नहीं और भी मीडिया के लोग मौजूद थे। अब मैं सबसे पहले उस शख्स से बात करना चाहूँगा जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद होने का नारा के आरोप लगाया जा रहा है। मुझे ये भी पता है कि आज एसपी देहात के यहाँ विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एक तहरीर दी है जिसमें कहा गया है कि मंगलोर के अंदर जुलूस के बाद धन्यवाद जनसभा हुई थी और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हालांकि मैं क्योंकि क्लिप आप सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए, उसमें कहीं पाकिस्तान
जिंदाबाद का जिक्र नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। अब मैं उस शख्स से आपको मिलवाना चाहता हूँ। चुनाव के दौरान भी उस शख्स के हमने कई वीडियो देखी हैं जिनका ताल्लुक लिबहड़ी गांव से है, जिन पर आरोप लगाया गया है कि लिबहड़ी का एक युवक बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी की धन्यवाद जनसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया है। अब उसमें सच्चाई क्या है कि वो राजस्थान जिंदाबाद का नारा लगाया गया था या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था? आप उनकी ज़बानी सुनिए। सम्मानित मीडिया मंडोर जितने भी मेरे मंगलौर के जनता सब खड़े, सबके धन्यवाद को सलाम करते हुए, हमने जो राजस्थान का नारा लगाया है मैं इसलिए लगाया है क्योंकि हमने राजस्थान के मुद्दे पे हमने चुनाव लड़ा है। हमारे दो ही मुद्दे थे, छात्रवृत्ति जो इसने घोटाला करा उसका भाई जेल में गया है, लोगों को इसने बहकाया है, हम पैसे से हम तोड़ देंगे। हमने कहा इसने 4 करोड़ की घोटाला कर रखा है। मामला छात्रवृत्ति या उसका नहीं है, मामला पाकिस्तान और राजस्थान का है। तो आप ईमानदारी से बताइए आपने क्या नारा लगाया? हमने नारा लगाया जब हमने राजस्थान के मुद्दे पे हमने चुनाव जीता है, तो हमने जब वहां से निकला है हमने वहां भी नारा लगाया, राजस्थान जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हमने नारा लगाया। अब मैं आपको क्लियर हो गया कि जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद का आरोप लगाया गया था, आपने उनकी ज़बानी सुन लिया कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बल्कि राजस्थान जिंदाबाद किया था, और वो भी इसलिए किया था कि राजस्थान भी एक भारत का हिस्सा है। अब किसी हिस्से को अगर हम जिंदाबाद कहते तो उसमें कोई दोषी होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब मैं बात करता हूँ नवनिर्वाचित विधायक और शुभकामनाओं के साथ कि बसपा ने उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी दी है विधायक बनने के बाद, शायद मेरा जहाँ तक मानना है कि सबको जानकारी भी होगी, अभी नई कार्यकारिणी बनी है बसपा की, उनको एक कोषाध्यक्ष का पद दिया गया है प्रदेश स्तर का। तो ये मंगलौर के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आपको एक और जहाँ विधायक मिला वहीं आपको एक पूरे प्रदेश का बसपा का कोषाध्यक्ष भी मिला। ये हमारी सरजमी की खुशकिस्मती है कि हमें एक साथ 2 पद मिले। अब मैं अपने विधायक सरवत करीम अंसारी से पूछना चाहता हूँ, बैठिए कि सबसे पहले धन्यवाद जनसभा की, जिन लोगों ने आपको वोट दिया या नहीं दिया आपने उनका धन्यवाद किया, उसमें पक्ष हो या मुखालिफ हो, आप सबके विधायक, आपने धन्यवाद जनसभा की। आरोप लगाया जा रहा है कि उन जनसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया, इस बाबत आपका क्या कहना? देखिए, धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को और आपको, या आपने जो बधाई दी उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जहाँ तक देखिए, जब जीत होती है तो आदमी अपनी खुशी भी मनाता है और अपने वर्करों को जो है हौसला बढ़ाने का भी काम करता है और उसका धन्यवाद भी करने का काम करता है। इसी पक्ष में जो है हमने जो है आभार रैली बुलाई ताकि जो है हम अपनी पूरी विधानसभा से को धन्यवाद कर सकें कि भाई उन्होंने जो है रात दिन मेहनत करके जो है जीतने का काम किया। ये जीत विधानसभा मंगलौर की है, विधानसभा मंगलौर की है, ये जीत मेरी नहीं, ये विधानसभा मंगलौर की जीत है। इसी में इसमें सब, चाहे हिंदू रहे हों, चाहे मुसलमान रहे हों, चाहे कोई भी बिरादरी रही है, सब अपनी जो है एक साथ मेरे साथ खड़ी नजर आई। तो मैं उसके लिए सबका धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने दिन रात लग के जो है जिताने का काम करा। धन्यवाद पूरी विधानसभा को। तो इसमें मैंने उनके लिए एक आभार रैली बुलाई थी। उस आभार रैली के अंदर जो है हमारे एक साथी ने अपनी बात को रखा और जब उसका बात खत्म हुई तो उसने जो है उस आभार रैली में जो है 3 नारे लगा दिए। एक नारा चेयरमैन जिंदाबाद, दूसरा नारा सरवत करीम अंसारी जिंदाबाद और तीसरा नारा जो आप भी अच्छी तरह से बता रहे हैं
ये चल रहा था राजस्थान भगाओ बंगलौर बचाओ, तो उसमें भी हमारे एक साथी ने जो है ये नारा लगाया कि राजस्थान जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, ये नारा लगाया गया। हमारे विरोधियों ने जो है हमारी छवि को खराब करने के लिए अब इसका सहारा लेना शुरू कर दिया है कि इस तरीके से जो है वर्तमान विधायक की छवि को खराब किया जाए और लोगों में जो है उनके खिलाफ माहौल पैदा किया जाए। लेकिन अल्लाह गवाह है इस बात का, इज्जत जिल्लत भी अल्लाह के यहाँ से ही मिलती है। मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये चीज़ें जितनी वो मेरे पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ ही जा रही हैं। आप पूरा देश देख रहा है, सारे मीडिया चैनल देख रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, पूरे देश को लाइव चला रहे हैं, तो सारे देश को हकीकत का पता चल जाएगा कि भाई इसमें सच्चाई क्या थी। सच्चाई इसमें कहीं ये साबित करके दिखाए कोई भी चैनल जिन्होंने मेरे खिलाफ भी माहौल बनाया है कि उसमें कहीं पाकिस्तान का अगर नाम भी आया हो तो हम दोषी। इस साजिश की पीछे आप किसको मानते हैं? देखिए, साजिश जो हारता है वही साजिश करता है। ना तो मीडिया मेरे खिलाफ है, ना पब्लिक खिलाफ होती तो मुझे जिताती क्यों? मेरे खिलाफ पब्लिक भी नहीं है, मेरे खिलाफ मेरे लोग भी नहीं है, मंगलौर भी नहीं है। अब किसी को जो है दर्द हो रहा है, बेचारे को पच नहीं रहा, रात को नींद नहीं आ रही, पैर सीधे नहीं हो रहे, तो उन्हीं को जो है वो मेरी छवि को खराब करना चाह रहे हैं कि कल को जो है एक मुद्दा बनाया जाए कि देख लो भाई, आपके विधायक ने पाकिस्तान के नारे लगाए थे। ये पब्लिक के बीच में सिर्फ मुद्दे बनाने के लिए इस चीज को पैदा किया जा रहा है, मुद्दे बनाए जा रहे हैं। अभी से 5 साल का जो है लेखा जोखा करना चाह रहे हैं। अभी तो 5 साल है यार, अभी फेर कर लिए, अभी तो रो ले, अभी तो रोने का काम कर, जीतने का काम कहाँ कर रहा। तो उन्होंने मेरे खिलाफ ये साजिश की है। उन्हीं के जो मीडिया चैनल हैं उन्होंने चलाने का काम किया है। मैं उन मीडिया चैनलों को भी कहना चाहता हूं कि मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, उन्हें कोर्ट ले जाने का काम करूंगा और उनके चैनल बंद कराने का काम करूंगा जिन्होंने ऐसी हरकत की है, जिन्होंने देश को बांटने का काम किया है, जिसने देश को बांटने का काम किया है। हमारे देश में आज तक मंगलौर के अंदर का इतिहास गवाह है, कभी भी आज तक जो है यहाँ क्रिमिनल हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ है। यहाँ के लोग आपस में बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। ये गवाह है इतिहास इस बात का कि यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, सब भाईचारा बना कर रहते हैं। ये लोग बांटने का काम करते हैं। आज पूरा जो है 40 के बाद जो है आप देख रहे हैं मेरे दादाजी थे जिन्होंने अंग्रेजों की जेलों में जो है रहे हैं। अगर हम जो है देश विरोधी होते तो हमारे बड़े जो है आज़ादी में क्यों हिस्सा लेते, क्यों जेल जाते? मेरी रगों में उन्हीं का खून है। मैं आज भी देशभक्त हूँ, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं। मेरे अंदर जो है हिंदुस्तान का खून है और हिंदुस्तान का खून रहेगा, हिंदुस्तान की वफा रहेगी। जब बंटवारा हुआ हमने यहीं रहने का काम किया, सबने जाने का क्या काम किया, लेकिन हमने ये कहा कि हम हिंदुस्तान की सरजमी पर रहने का काम करेंगे। तो हम कहाँ से जो है पाकिस्तान का नाम आ गया इनके बीच में। और बात उन्होंने पाकिस्तान का जिन्होंने नाम लिया उनकी भी आप सुन लीजिए। हमारे बड़े कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे और उनके बड़े मुस्लिम लीग से चुनाव लड़ते थे। वो मुस्लिम लीग की थे, हमारे बड़े कांग्रेसी थे। आप क्या करते, इस इतिहास गवाह है कि मुस्लिम लीग है, उनकी रगों में वही जो है गद्दारी का खून बसा हुआ है। जो मुस्लिम लीग को जो है लाइक करते थे वो गद्दार थे, पता नहीं किस तरह हिंदुस्तान में रह गए। वो गद्दारी का काम करते थे, जो चुनाव मुस्लिम लीग के टिकट पर लड़ते थे। हमने जब भी चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट, हमारे बड़ों ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीते। इतिहास गवाह इस बात का। और इन्होंने जब भी चुनाव लड़ा मुस्लिम लीग का, हारे। यहाँ की पब्लिक ने नकारने का काम किया और इन्हें आज जो है ये छवि खराब करने का काम करते हैं। अरे मैंने वहाँ से भी चैलेंज किया था, आपके चैनल से, आपके माध्यम से भी चैलेंज कर रहा हूँ कि आप सुकून से रह ले 5 साल और बिल में रह ले, अपना पब्लिक के साथ काम कर, पब्लिक को अपने साथ जोड़ने का काम कर, ताकि जो है आगे तुझे पब्लिक जिताने का काम करे। और अगर तेरा ये हाल ना, फिर पब्लिक हराने का काम करेगी। छवि तेरे से हमारी खराब नहीं होती, ना कभी होने की, ना हुई। जिस दिन तू अपनी छवि हमारे से मिलाना चाहता है, रोड पे आ जा, सड़क पे आ जा, हम लिए तैयार खड़े। कि आपने शपथ ली उत्तराखंड बनने के बाद और आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा पहला विधायक देखा जो किसान की टोपी लगाकर शपथ ली। हालांकि
2017 के बाद कई विधानसभा सत्र हुए, मैंने ट्रैक्टर चलाते भी देखा, मैंने गन्ना लेकर विधानसभा तक जाते भी देखा, मगर मैंने कभी उसके सिर पर किसान वाली टोपी नहीं देखी। आपने जो किसान की टोपी ओढ़कर शपथ ली, उसके पीछे आपका क्या मकसद था, या आप उस टोपी के पीछे उस विधानसभा के अंदर जहाँ 70 विधायक बैठे हुए थे, 69 विधायक बैठे हुए थे, आपने उन्हें क्या संदेश देने का प्रयास किया? देखिए, हरी टोपी काश्तकार जमींदार की पहचान है, काश्तकार की पहचान है। और मैं काश्तकार परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत जुड़ा हुआ हूँ अपने काश्तकार से। तो मैंने वो पहचान अपने काश्तकार की, अपनी यूनियन की पहचान को जो है मैं विधानसभा तक लेके गया हूँ, ताकि जो है वहाँ जाने के अब के काश्तकार आया है, काश्तकार के मुद्दे उठाने के लिए। मैंने जो शपथ ली है वो काश्तकार के हैसियत से ली है, और मैं वहाँ जितने भी काश्तकार के मुद्दे होंगे वो सब जो है बखूबी उठाने का काम करूँगा। और जो उत्पीड़न हमारे काश्तकारों का हो रहा है वो काश्तकार उत्पीड़न में होने नहीं दूंगा। ये मेरी प्रतीक थी, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है, और अगर किसान अपनी पहचान खो देगा तो देश खोया जाएगा। हमने अपनी पहचान बताई है विधानसभा के अंदर कि हम काश्तकार हैं, और ये टोपी काश्तकार का जो है झंडा है, ये झंडा है, टोपी हमारी झंडा है काश्तकार का। और इसको लेकर जो हम विधानसभा में आए, उसी के माध्यम से जो है हम वहाँ पर जो है मुद्दों को रखेंगे, उसी के हैसियत से जो है अपने काश्तकारों को फायदा पहुँचाने का। आखिर में मेरा सवाल, राजस्थान भी हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, किसान की टोपी भी हो गई, आखिर में मेरा सवाल कि जितना विवाद जितने तूल पकड़ गया है, वो चाहे सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचा हो या विरोधियों के द्वारा पहुंचा हो, अब आखिर में ये बता दीजिए कि जिन लोगों ने आपको निर्वाचित किया है मंगलौर विधानसभा की जनता ने, उनके लिए आपका आखिरी संदेश क्या है? देखिए, मंगलौर विधानसभा के प्रत्येक वोटर के लिए, विधानसभा की पब्लिक के लिए, विधानसभा की आवाम के लिए, जिन्होंने जो है दिन रात मेहनत करके मुझे जिताने का काम किया है, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने जिताया है। अब मैं उनका काम चौकीदार बन के करूँगा, चौकीदार की तरह उनके साथ रहूँगा, और जो उनके मुद्दे होंगे, मेरी विधानसभा के विकास के मुद्दे होंगे, मैं उन्हें जो है अपनी विधानसभा में लाने का काम करूँगा, और उस पर जो है काम कराने का काम करूँगा। आपने देख लिया कि जो मुद्दा पाकिस्तान, राजस्थान, किसान की टोपी, आखिरी संदेश, ये आपने देख लिया। सच्चाई आपके सामने आ गई। हमेशा आरोप लगाने वाले लोग, अगर झूठा आरोप होगा तो झूठे साबित होंगे, और सच्चा आरोप होगा तो उनकी जीत हासिल होगी। सच्चाई क्या है, जिस पर आरोप लगाया गया उसका भी बयान आपने सुन लिया। जिन्होंने धन्यवाद जनसभा की थी उनका बयान भी आप सुन लिया। अब मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, आखिर ये मामला है क्या? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और माजरत के साथ ही कहता हूँ कि हम सब बराबर हैं, नहीं सलीका है हसी का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी। आप बखूबी जानते हैं कि मंगलौर एक कदीम बस्ती है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौर में मंगलौर वजूद में आया, और राजा मंगल सेन ने मंगलौर को बसाया, उन्हीं के नाम पर मंगलौर पड़ा, इस कस्बे का नाम। आज एक आम आदमी 2012 के बाद 2022 में मंगलौर विधानसभा के विधायक बने, जो मंगलौर की जनता ने चुना। जो ये मुद्दा उठाया राजस्थान और पाकिस्तान, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आंखों में मोहब्बत है, तीन किला स्यारी है, जो शह भी चमन में है वो शह ही हमारी है। दो बेटियां एक माँ की, एक शाख की दो कलियां, हिंदी भी हमारी है।